भंगोल सही है कि जब बिहारी बाबू था और बिहारी बाबू हूँ तो अब साथ साथ बहुत लोग बंगाली बाबू भी कह रहे हैं, बंगाली बाबू भी हूँ अब। तो ज़रूर कुछ तो बात रही होगी, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो वो तो लोग जग जाहिर है, लोगों को पता है। बहरहाल अब मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं उस मामले में। मेरे भी बहुत सारे मित्र हैं भारतीय जनता पार्टी में जो हमारी कदर करते हैं, डर के ही करते हैं लेकिन करते हैं, सहम सहम के करते हैं। और मैं भी उनको मानता हूँ क्योंकि मैं उस पार्टी में करीब 27-28 साल रहा हूँ। कहते थे कि 200 पार, अब की बार बंगाल में 200 पार। मुश्किल से जैसे तैसे कैसे कैसे करके सिर्फ 70, 75, 77 पे अटक गए। जी। और अभी कह रहे हैं, जो आपने कहा रथ का, अभी कह रहे हैं कि 400 पार। अरे 400 पार कहाँ से लाओगे? नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जिसे आप जानते होंगे, उनसे आप परिचित होंगे, लेकिन कुछ हम आपको उनके बारे में खास बातचीत जो है वो बता देते हैं। बिहारी बाबू के नाम से जाने जाते हैं और बिहार के ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐसे उभरते अभिनेता हैं जिनका फिल्म भी आपने देखा, और राजनीति अगर देखा जाए तो राजनीति जीवन में भी आपने इनको काम करते हुए देखा है। तो देर नहीं करते हैं, डायरेक्ट सर से ही बात करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं टीएमसी से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा। सर, स्वागत है आपका न्यूज फाउंडेशन में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वेरी नाइस ऑफ यू। बिहार आना कुछ खास है क्या? क्यों बिहार? तो ऐसा तो मैं हमेशा कहता हूँ, बिहार मेरी कमज़ोरी है, बिहार मेरी शक्ति है, मेरी ताकत बिहार है। और मेरा भावनात्मक लगाव यहाँ से है। पटना पैदा हुआ हूँ, पटना पैदाइशी है, सारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, मित्रगण हैं। और फिर यहाँ पढ़ाई लिखाई जो भी जितनी भी की है, पटना साइंस कॉलेज, पटना कॉलेजिएट स्कूल, पटना साइंस कॉलेज। तो अभी भी दुनिया के तमाम कुछ कमी और ख़ामियों के बावजूद दुनिया में अगर मुझे सबसे बढ़िया कोई शहर लगता है तो पटना लगता है, या फिर पुणे लगता है, पी से ही है, या बिहार हमारा है, या फिर बिहार से जब जय महाराष्ट्र वो भी हमारा है। लेकिन जो वीकनेस, जो कमज़ोरी, जो लगाव बिहार और पटना से है वो तो अद्भुत है। वो तो गजब का है। घर की खुशबू जो है, मिट्टी जो हाँ है वो हाँ, खींच लाती है। बिल्कुल बिल्कुल। घर की खुशबू, यहाँ की मिट्टी की खुशबू, यहाँ के लोगों का प्यार, यहाँ के जनता जनार्दन का समर्थन, भरपूर आशीर्वाद, ये सब मैं तो उनका कह सकता हूँ एटीट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड में बात कर रहा हूँ कि मैं जितना आभारी हूँ, जितना ऋणी हूँ, मैं नहीं समझता हूँ कि मैं अपने पटना और अपने बिहार का ऋण कभी चुका पाऊंगा। पटना शाही भी आपका क्षेत्र रहा, रहा काम है। किया आपने, कई सालों काम किए। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल है सर, अभी बंगाल में जो स्थिति है, बंगाल में क्या लग रहा है? आसनसोल से आप फिर से एक बार मुकाबला करने मैदान में उतर रहे हैं, क्या इस बार आप? देखो, बंगाल सही है कि जब बिहारी बाबू था और बिहारी बाबू हूँ तो अब साथ साथ बहुत लोग बंगाली बाबू भी कह रहे हैं, बंगाली बाबू भी हूँ अब। क्योंकि जिस रिकॉर्ड मार्जिन से पिछली बार जो देश का एक ही मध्यवर्ती चुनाव हो रहा था और वहाँ से पहली बार वहाँ गया, और वो भी देश की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, यानी मैं कहूँगा कि सर्वाधिक लोकप्रिय, सर्वशक्तिशाली, शक्ति का रूप, ममता का रूप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट प्रोमिनेंट, मोस्ट पावरफुल, ममतामयी ऑनरेबल सीएम ऑफ बंगाल ममता बनर्जी के नेतृत्व में, उनके आदेश को अध्यादेश मानते हुए, जनता की आग्रह को स्वीकार करते हुए जो मैं चुनाव लड़ा वहाँ से, तो वो एक रिकॉर्ड मार्जिन से विजयी हासिल हुई। दरअसल विजय, वो जीत मेरी नहीं थी, वो दरअसल जीत थी ममता जी की। उनका जो मेरे प्रति पूरा विश्वास था और लोगों का जो जनता ममता जी के प्रति पूरा विश्वास है उनका था। तृणमूल कांग्रेस की जीत थी, वहाँ के नेताओं की, वहाँ के कार्यकर्ताओं की जीत थी, और साथ ही साथ आसनसोल और बंगाल की जनता जनार्दन
की जीत थी। लेकिन ये सब कहने के बाद कहना चाहूँगा कि बिहारी बाबू से बंगाली बाबू बना, या बिहारी बाबू के साथ साथ बंगाली बाबू भी हूँ, लेकिन सही मायने में तो हिंदुस्तानी बाबू। भारतवर्ष सबका है। भारतवर्ष में कहीं से भी किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, काम करने का अधिकार है, व्यवसाय का व्यापार करने का अधिकार है। कोई कहीं से भी कहीं भी जाकर जियो और जीने दो के तहत बढ़ सकता है, अपने समाज को आगे बढ़ा सकता है। तो मैं अगर वहाँ गया तो ज़रूर कुछ तो बात रही होगी, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, तो वो तो लोग जग जाहिर है, लोगों को पता है। लेकिन मुझे जो आसनसोल के लोगों ने जो भरपूर समर्थन प्यार दिया, जब मैं आसनसोल और बंगाल के लोगों को कह रहा हूँ तो उसमें अपने बिहार के लोग भी हैं और बहुत हैं वहाँ पे। कॉस्मोपॉलिटन है आसनसोल। आसनसोल तो सिटी ऑफ ब्रदरहुड है, भाईचारे का शहर है। इतना कॉम्युनल हार्मनी है, सांप्रदायिक सद्भावना, इतना हिंदू मुसलमान सारे सिख ईसाई सब एक दूसरे के त्यौहार में, एक दूसरे के पर्व में, दुर्गा पूजा हो कि ईद हो कि बकरीद हो कि आपको गुरु पर्व हो कि छठ मैया का पर्व हो, इनमें सब मिलजुल कर शरीक होते हैं। सब उसी उत्साह, उसी जोश के साथ, भाईचारा के साथ मनाते हैं। इसलिए सिटी ऑफ ब्रदरहुड सही मानों में एक तरफ हमारा अपना बंगाली परिवार तो है ही वहाँ पे, हमारा अपना मुस्लिम समाज तो है ही वहाँ पे, लेकिन साथ साथ हमारे सरदार जी लोग, पंजाबी लोग, हमारे बिहार के लोग, झारखंड के लोग, उड़ीसा के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, यानी मिनी इंडिया है आसनसोल। और वहाँ इसीलिए मैंने कहा कि सही मायने में तो हिंदुस्तानी बाबू हूँ। और वहाँ गया और अच्छा लगा, और वहाँ के लोग मुझे जितना याद करते हैं उससे ज़्यादा मैं उनको याद करता हूँ। आप बिहार में बिहार के आप बिहारी बाबू रहे हैं, बिहार में आप सांसद रहे हैं। जब आप बंगाल में सांसद के रूप में जब आपको वहाँ से अनाउंस किया गया था प्रत्याशी के तौर पे, तो क्या क्या चुनौतियाँ उस दौरान आपने देखा सर? और अभी वर्तमान में क्या बंगाल में लग रहा है? देखिए, चुनाव में मुझे शुरू में ही दिख गया था माहौल देख के, और जिस तरह से स्वागत किया वहाँ के लोगों ने, और एक जो खुशी और उत्साह की लहर जो देखी हमने वहाँ पे, तो मैं अपने परिवार के साथ गया, पत्नी भी थी वहाँ पे। मैंने कहा कि लगता है बिल्कुल सीट निकालेंगे, हम लोग जीतेंगे, जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है। लेकिन यकीन मानो, मुझे इतना यकीन नहीं था कि इतने लाखों से, यानी पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वहाँ से जीते थे, अच्छे कलाकार हैं, अच्छे गायक हैं, बाबुल सुप्रियो जी, वो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। लोगों को पता है क्यों दिया। उनको लगा कि उनके साथ भी भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा नहीं किया और धोखा दिया, तो उन्होंने छोड़ दिया। तो वो पिछली बार 2 लाख वोटों से जीते थे करीब। तो कई लोगों का तो ये मानना है कि इस बार जब हम 3.25 लाख के करीब वोटों से जीते, पहली बार ही मिड टर्म इलेक्शन का एक रिकॉर्ड कायम हुआ। बस सही मायने में 3.25 लाख वोट नहीं तो 5 लाख वोट से ज़्यादा फ़र्क पड़ा, क्योंकि 2 लाख वो जीते थे। उन 2 लाख वोटों को कॉम्पनसेट करते हुए फिर 3.25 लाख वोट करीब करीब ऊपर लेके आना, तो 5.25 लाख का फ़र्क पड़ता है करीब। तो अच्छा रहा, बहुत ही, मैं इसके लिए बहुत उनका, ममता जी का और ममता जी के लोगों का, तृणमूल कांग्रेस का और वहाँ के लोगों का, आसनसोल का और बंगाल के लोगों का बहुत आभारी हूँ। एक सवाल है सर कि अगर बीजेपी किसी से डरती है तो वह है टीएमसी की पार्टी, यानी ममता बनर्जी से बीजेपी बहुत खौफ खाती है। और इस बार क्या लग रहा है, बीजेपी का रथ रोकने में ममता बनर्जी कामयाब हो पाएंगे? हाँ, वैसे रथ तो बहुत अटक रहा है उनका, भटक रहा है उनका, मुद्दों से भटका रहे हैं वो, कहने को कुछ है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोस्त लोग हैं, मैं तो अपने बर्तनों को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ। मैं तो सालों रहा हूँ वहाँ पे। मैं तो भारतीय जनता पार्टी में 27, 28, 30 साल करीब रहा हूँ, और 2 बार पूरे फिल्म उद्योग का एक रिकॉर्ड कायम हुआ कि पहली बार कोई फिल्म उद्योग का व्यक्ति या व्यक्तित्व 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर बना, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिस दौरान बहुत सारे काम हुए। एक काम तो ये भी हुआ जो पटना में एम्स हॉस्पिटल आया है, वो भी आपको तो पता ही होगा, जो हम लोग थे और हम लोगों ने कोशिश की उसके लिए, जो आज फल फूल रहा है यहाँ पे एम्स बिहार में। उसी तरह और कई जगह
फिर मैं कैप्टन मिनिस्टर ऑफ शिपिंग रहा। तो ये सब तो अच्छा एक अनुभव रहा, अच्छा आशीर्वाद रहा। लेकिन मुझे लगा कि अब लोकशाही जो है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे प्रधानमंत्री, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी जैसे उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री, या हम लोग के फ्रेंड फिलोसफर गाइड एंड लीडर, इन लोग के वक्त में हमें लगता था कि लोकशाही चल रही थी। अब महसूस हुआ, और बहुत और लोगों को महसूस हुआ, कि तानाशाही चल रही है। तो तानाशाही में कई लोग अलग हुए, कई लोगों को अलग कर दिया गया। आपने देखा होगा, आडवाणी जी का नाम लें, कि मुरली मनोहर जोशी जी का नाम लें, कि पहले जसवंत सिंह जी का नाम लें, कि अब यशवंत सिन्हा जी का नाम लें, स्टेट्समैन यशवंत सिन्हा, या फिर अपने अरुण शौरी जी का, परम विद्वान अरुण शौरी का नाम लें। कीर्ति आज़ाद जितना अच्छा खिलाड़ी और नामचीन व्यक्ति, उसको आपने सस्पेंड किया जब उसने न्याय की मांग की थी, उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। आप कहते थे कि हम पार्टी विथ ए डिफरेंस हैं, और पार्टी विथ डिफरेंस नहीं, ये तो पार्टी विथ डिफरेंसेस दिखाई पड़ा, जो अब फिर दिखाई पड़ रहा है। और उसके बाद मुझे अलग नहीं कर पाया, मुझे निकाल तो नहीं सके वो लोग। मैं इसके लिए अपनी प्रसन्नता जाहिर करता हूँ। लेकिन हाँ, मुझे ही लगा कि अब कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, जो है वो भी खो सकता है, कुछ और यहाँ हो सकता है, कि राह में रैज़न हैं इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम अपनी करनी कर गुजरो, ये वक्त नहीं फिर आएगा, जो होगा देखा जाएगा। तो ये एटीट्यूड से मैंने कहा कि अब निकल जाना ही बेहतर है। तो अब गड़बड़ चल रहा है, अब तानाशाही है। बहरहाल अब मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं उस मामले में। मेरे भी बहुत सारे मित्र हैं भारतीय जनता पार्टी में, जो हमारी कदर करते हैं, डर के ही करते हैं, लेकिन करते हैं, सहम सहम के करते हैं। और मैं भी उनको मानता हूँ, क्योंकि मैं उस पार्टी में करीब 27-28 साल रहा हूँ। लेकिन अब मैं जहाँ हूँ बहुत खुश हूँ। और आपके सवाल का जवाब मैं यही कह दूँ कि ममता जी जो है, मैंने शुरू में कहा कि देश में सर्वशक्तिशाली हैं, वो नो नॉनसेंस लेडी है। ममता मई तो हैं, वो बहुत ही भावुक हैं, बहुत काइंड हैं, बड़ी अच्छी इंसान हैं वो, लेकिन वो डरने वाली नहीं है। उनको दबाने की कोई कोशिश करे तो कामयाब नहीं होगा, उल्टे मुंह की खानी पड़ेगी। ट्राइड टेस्टेड एंड सक्सेसफुल है लीडर ममता बनर्जी, स्ट्रीट फाइटर हैं, टाइगरस ऑफ बंगाल हैं। उनको बड़ी कोई मुंह पे ही जवाब दे देती हैं। आपने देखा होगा पिछली बार कई बार माननीय प्रधानमंत्री को उन्होंने मुंह पे ही जवाब दे दिया था, जब वहाँ लोगों ने नारे वगैरह लगाए थे। अभी भी उनको डराने की बहुत कोशिश और उनको अपमान करने की कोशिश की, दीदी वो दीदी करके पिछले चुनाव में। तो कैसा बंगाल की जनता ने धूल चटा दिया हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों को। कहते थे कि 200 पार, अब की बार बंगाल में 200 पार, मुश्किल से जैसे तैसे कैसे कैसे करके सिर्फ 70, 75, 77 पे अटक गए। और अभी कह रहे हैं, जो आपने कहा रथ का, अभी कह रहे हैं कि 400 पार। अरे 400 पार कहाँ से लाओगे? आपकी पॉपुलैरिटी तो पहले से बहुत डिप हो गई है, बेरोज़गारी आसमान को छू रही है। 45-50 साल में इतने लोग बेरोज़गार कभी रहे नहीं। महंगाई तो जितना कम कहा जाए बेहतर है, इतनी ज़्यादा महंगाई है। आपके पेट्रोल डीजल के दाम के बारे में बार बार क्या रिपीट करूं? इन्हीं के लोग नारा दिया करते थे, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की बार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महिलाओं की सुरक्षा का जो भी हाल। अब ये जो है, अभी महिला की सुरक्षा में देख लीजिए, मणिपुर से लेके, हाथरस से लेके, यानी कानपुर से लेके, कठुआ से लेके, कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं हुआ। हमारी महिला पहलवानों के साथ क्या क्या नहीं हुआ। सड़क पे उनके आंदोलन के लिए उनको घसीटा गया, उनको मारा पीटा गया, धकेला गया, हमारे घर की बेटियों को, परिवार की महिलाओं को। और हमारे प्रधानमंत्री चुप रहते हैं, मणिपुर के मामले में एक बात नहीं कहते हैं। जितनी बातें हो जाती हैं यहाँ पे, संदेश खाली पे आ रहे हैं, बंगाल में संदेश खाली पे जा रहे हैं, मणिपुर नहीं जा रहे हैं, संदेश खाली पे जा रहे हैं। और उसके बाद
यहाँ पे कठुआ पे, और जैसा मैंने कहा, और अब कठुआ, मणिपुर आने चाहिए, हाथरस वगैरह, कानपुर पे, इस पे महिलाओं के साथ दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म और इतना गलत जघन्य अपराध हुए, उस पे कभी कुछ नहीं कहते हैं। तो ये खोखलापन जो है, जैसे अभी किसी ने कहा, ये खोखलेबाजी हो रही है, चौंचलेबाजी है।